गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। प्रीवियस वीडियो में हम लोग पढ़े थे कर्व ट्रेसिंग, मेथड ऑफ कर्व ट्रेसिंग, जिसमें एक पॉइंट बताया गया था। उसमें अभी सिमेट्री कैसे चेक करेंगे। कोई भी कर्व दिया जाएगा उसको ट्रेस करना है तो उसमें कुछ पॉइंट्स चेक करेंगे तभी उसको ट्रेस कर पाएंगे। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था कुछ पॉइंट कर्व ट्रेसिंग से संबंधित, कुछ नोड कस और भी तमाम कॉन्जुगेट पॉइंट पढ़े थे। और मेथड ऑफ कर्व ट्रेसिंग में एक पॉइंट कल हम लोग पढ़े थे जिसको पहला था सिमेट्री। तो सिमेट्री में 3-4 पॉइंट चेक करेंगे। अगर कर्व जो है सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस है तो देखेंगे उस कर्व में वाई का सब इवन पावर हो, कहेंगे कर्व सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। कर्व सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, उसमें देखेंगे एक्स का अगर इवन पावर रहेगा उसी कर्व में, कहेंगे सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अगर और भी एक्स वाई को आपस में इंटरचेंज कर दें तो और कर्व को कोई चेंज न हो तो कहेंगे कर्व सिमेट्रिकल अबाउट ए लाइन वाई इक्वल टू एक्स। और भी एक आध पॉइंट पढ़े थे। आज उसी क्रम में हम लोग पढ़ेंगे। पहला पॉइंट सिमेट्री था, दूसरा है ओरिजिन। जितना ये पॉइंट बताया जा रहा है ये सारे पॉइंट हर कर्व का चेक करेंगे अलग अलग सब। तो पहला सिमेट्री देखें कर्व का, फिर दूसरा पॉइंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ओरिजिन। उसमें 2 पॉइंट है, ओरिजिन में 2 पॉइंट है। ए है द कर्व पासेस थ्रू ओरिजिन if the equation does not contain constant term. The curve passes through the origin if the equation does not if the equation does not contain the constant term, does not contain the constant term। अगर जो कर्व दिया गया है ओरिजिन चेक करना है, कर्व कहाँ से पास करेगा। अगर उस कर्व में कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है इसका मतलब कर्व जो है ओरिजिन से पास करेगा। फॉर एग्जाम्पल से मान लीजिए कर्व है पैराबोला का है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ये कर्व दिया गया है, कर्व जो है पासेस थ्रू ओरिजिन, पासेस थ्रू ओरिजिन से कर्व पास करता है। तो जनरली जो हम लोग पढ़े हैं पैराबोला y स्क्वायर इक्वल 4ax, तो ये होता है x एक्सिस है y एक्सिस है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax हम लोग इसे ट्रेस करते आ रहे हैं पैराबोला का। तो ये कर्व जो है क्योंकि y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इसमें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं आया है, अलग कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है। तो जो कांस्टेंट टर्म नहीं है इसका मतलब वो कर्व जो है ओरिजिन से पास करेगा। इसके पहले हम लोग इसको जो वाई स्क्वायर 4x जो ट्रेस करते थे ऐसे खींच देते थे, यही है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो ये कर्व जो है देखिए ओरिजिन से पास कर रहा है, यही ओरिजिन है तो ओरिजिन से पास कर रहा है। दूसरा पॉइंट है टेंजेंट। सेकेंड पॉइंट इसमें बी है, बी the equation of the tangent at the origin, the equation of the tangent at the origin, the equation of tangent at the origin can be obtained by
इक्वेटिंग टू जीरो, equating to zero, equating to zero the lowest degree term, the lowest degree term। तो ओरिजिन में देखेंगे पहला पॉइंट है कि कर्व पास, अगर कोई कांस्टेंट टर्म नहीं कंटेन कर रहा है इसका मतलब कर्व ओरिजिन से पास करेगा। दूसरा है कि टेंजेंट एट द ओरिजिन, द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट द ओरिजिन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग टू जीरो द लोएस्ट डिग्री टर्म, यानी कि जो कर्व दिया रहेगा उसमें जो लोएस्ट डिग्री टर्म है उसको इक्वेट कर देंगे जीरो के बराबर, तो वहां से टेंजेंट निकल जाएगा। टेंजेंट मान लीजिए निकालेंगे, टेंजेंट अगर दोनों कोइंसाइड कर गया तो कस्प होगा, अगर दोनों टेंजेंट अलग अलग है तो नोड होगा। तो कल बताया गया था नोड का शेप कैसे बनता है, कस्प का शेप कैसे बनता है, उस हिसाब से कस्प बनेगा तो कस्प बनाएंगे, नोड बनेगा तो नोड बनाएंगे। तो दो पॉइंट हो गया, पहला है सिमेट्री, दूसरा है ओरिजिन, तीसरा पॉइंट है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विथ द एक्सेस, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विथ द एक्सेस। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द एक्सेस यानी कि जो कर्व है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जो हम ट्रेस करेंगे उस कर्व को, एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को कहाँ कट करेगा उसको पता करने के लिए जो तीसरा पॉइंट है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द एक्सेस, कि वो किस एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को कहाँ कट करेगा। कर्व तो मनमानी हम ड्रा करेंगे नहीं, जो भी पॉइंट है उसी कार्डिंग हम लोग ट्रेस करेंगे कर्व को, जो 1 बाय 1 पॉइंट बताया जा रहा है उसी हिसाब से चलना है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए क्या करते हैं, इसमें दो पॉइंट है, पहला है बाय पुटिंग y इक्वल टू 0 इन द गिवन, बाय पुटिंग y इक्वल टू 0 in the equation of the curve, in the equation of the curve, by putting y is equal to 0 in the equation of the curve we get the coordinates of the point, we get the coordinates of the point of intersection, point of intersection with the x-axis, with the x-axis, यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चेक करना है, यानी कर्व, जिस कर्व को ट्रेस करना है तो एक्स एक्सिस को कहाँ कट करेगा, वाई एक्सिस को कहाँ कट करेगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, पुटिंग y इक्वल टू 0 इन द गिवन इक्वेशन ऑफ द कर्व, y इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो x का क्वाड्रेंट मिल जाएगा, और x इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो y एक्सिस को कहाँ कटेगा वो मिल जाएगा। तो इसको एग्जांपल से हम लोग और क्लियर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, यह है इलिप्स का इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 इलिप्स है। अब ये चेक करना है कि इलिप्स एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, इसमें y इक्वल टू 0 पुट करेंगे, इसमें x का क्वाड्रेंट मिल जाएगा, x का 0 करेंगे तो y क्वाड्रेंट मिल जाएगा। इसमें जो है मान लीजिए y इक्वल टू 0 पुट करना है इसमें,
ये इलिप्स का इक्वेशन है, तो y इक्वल टू 0, पुट y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 इसमें पुट करेंगे तो ये मिल जाएगा ये एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस 0 अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1, या एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल टू प्लस माइनस आर एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए। तो अब देखिए, ये मान लीजिए कर्व दिया गया है, इसको ट्रेस करना है। जनरली हम लोग इलिप्स बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। इलिप्स हम लोग बनाते हैं ऐसे ही बनाते हैं, एक यहाँ कट कर रहा है, एक यहाँ कट कर रहा है, एक यहाँ कट कर रहा है और एक यहाँ कट। हम लोग केवल ट्रेस कर लेते हैं, इसे खींच देते हैं, लेकिन कैसे आता है अब बताया जा रहा है ट्रेस कैसे करते हैं। तो ये पॉइंट हो जाएगी ओरिजिन है, ये हो जाएगा पॉइंट, मान लीजिए ए डैश है, ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये बी डैश है, ए का कोऑर्डिनेट होगा माइनस ए जीरो और इस ए का कोऑर्डिनेट हो जाएगा ए कामा जीरो, इसका हो जाएगा 0 कामा बी, ये हो जाएगा 0 कामा माइनस बी। 4 पॉइंट हो गया। तो अभी तो हम लोग केवल जब टेस्ट नहीं किए थे तो ऐसे इलिप्स बना देते थे, पॉइंट लिख देते थे। अब हम लोग टेस्ट कर रहे हैं तो कैसे पॉइंट क्यों यही कट कर रहा है वो बताया जा रहा है। तो x इक्वल टू प्लस माइनस ए, यानी x एक बार a हो गया, वैन y इक्वल टू 0, यानी 2 पॉइंट मिल गया, a0 एंड माइनस a0। तो दस a0 एंड माइनस a0, 2 पॉइंट मिल गया, x एक्सिस कट कर रहा है। a0 माइनस a0 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, आर द coordinates of the points of the intersection of section with x एक्सिस, यानी कि x एक्सिस को कट करेगा। एक पॉइंट होगा a0, एक होगा माइनस a0। तो एक पॉइंट हो गया, देखिए ये बनाया गया है a0, दूसरा होगा माइनस a0, यानी ये इलिप्स जो है बनाए ट्रेस किए हैं। देखिए यहाँ कट कर रहा है, यहाँ कट कर रहा है। अब देखेंगे कि y एक्सिस कहाँ कट कर रहा है, उसके लिए क्या करेंगे, x को 0 रखेंगे उसी में, दूसरा है इसी में x इक्वल टू 0, इसी इक्वेशन में अब x को 0 रखेंगे, 0 अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 और वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर और वाई इक्वल टू प्लस माइनस बी। तो यानी कि ये कर्व जो है अब वाई एक्सिस को, ये है वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस को कहाँ कट करेगा, ये एक यहाँ कट कर रहा है, एक आ रहा है पॉइंट वाई का बी और एक आ रहा है माइनस बी और x 0 है, तो 2 पॉइंट होगा यहाँ भी, वाई एक्सिस कट करेगा 10 0 कामा बी एंड 0 कामा माइनस बी, 2 पॉइंट हो गए। ये दोनों पॉइंट जो है आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द coordinates of the point of intersection of the point of intersection
विथ y एक्सिस, यानी y एक्सिस को कट कर रहा है। 0 कामा भी 0 x 0 है तो ये y एक्सिस पे, और एक 0 कामा माइनस भी तो इसमें आ जाएगा ये। तो ऐसे ही कोई भी कर्व दिया जाएगा, चूंकि ये हम लोग जानते हैं इलिप्स कैसे खींच देते हैं, और उसके पहले हम नहीं जानते क्यों यहाँ कट कर, क्यों यहाँ कट कर, क्यों यहाँ। अब ट्रेस करेंगे तो हर कर्व के बारे में पता चल जाएगा कि कौन कहाँ किस कर्व जो है कहाँ से पास करता है। तो ये हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब इसके बाद है रीजन इन विच द कर्व डज नॉट लाई। अब चौथा पॉइंट है रीजन इन विच द कर्व, रीजन इन विच द कर्व does not lie, does not lie, मतलब कर्व जो ट्रेस करेंगे तो मान लीजिए ये जो एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो कर्व कोई भी आएगा ट्रेस करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो कर्व इसमें आएगा, किसमें आएगा, किसमें रहेगा, किसमें रहेगा, किसमें। तो ये इसको चेक करने के लिए तो पॉइंट चेक करेंगे रीजन इन विच द कर्व डज नॉट लाई, किस रीजन में कर्व लाई नहीं करेगा, किसमें लाई करेगा। उसके लिए क्या करते हैं, इफ द वैल्यू ऑफ y इज इमेजिनरी, if the value of y is imaginary, the value of y is imaginary for certain value of x, for certain value of x, यानी x के कुछ वैल्यू के लिए अगर y इमेजिनरी मिल जाएगा, then the curve does not exist, then the curve does not exist, then the curve does not exist for the such value, for the such value, उस वैल्यू के लिए एग्जिस्ट नहीं करेगा। यानी कि x के जिस वैल्यू के लिए, x के जिस वैल्यू के लिए y निगेटिव मिल जाएगा, y इमेजिनरी मिल जाएगा, सॉरी y इमेजिनरी मिल जाएगा, यानी कि इसका मतलब कर्व उधर एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए x के किसी वैल्यू के लिए y अगर मिल गया जो है निगेटिव, y x से कुछ वैल्यू के लिए y इमेजिनरी मिल गया, तो मान लीजिए कर्व जैसे y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, तो x के निगेटिव अगर लिया जाए, x की कोई निगेटिव वैल्यू लिया जाए तो एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। और जैसे y स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये पैराबोला का इक्वेशन है। अगर x पॉजिटिव लेंगे तो y जो है पॉजिटिव मिलेगा, यानी कि ये कर्व x पॉजिटिव लेंगे तो y पॉजिटिव, यानी x जो है इधर पॉजिटिव होता है और इधर नेगेटिव, यानी कि ये कर्व जो है इधर नहीं आएगा, यानी सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में कर्व नहीं आएगा। x के नेगेटिव वैल्यू के लिए y जो इमेजिनरी हो जाएगा और x के पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव मिलेगा, यानी कर्व ये हर हाल में इधर ही रहेगा, फर्स्ट और फोर्थ में रहेगा। यही सब चेक करना है इस पॉइंट से। फॉर नेगेटिव वैल्यू ऑफ x, इसको लिख सकते हैं फॉर नेगेटिव वैल्यू ऑफ x, फॉर नेगेटिव वैल्यू ऑफ x y इज इमेजिनरी, y इज imaginary, there is no curve
there is no curve in second and third quadrant. In second and थर्ड क्वाड्रेंट, यानी कि इस मान यही कर्व है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो x के नेगेटिव वैल्यू के लिए y क्या मिलेगा, ये इमेजिनरी मिल जाएगा, यानी y नेगेटिव लेंगे तो वाई स्क्वायर इक्वल टू नेगेटिव, तो y इक्वल टू अंडर रूट नेगेटिव मतलब इमेजिनरी वैल्यू, तो x के नेगेटिव के लिए y नेगेटिव वो इमेजिनरी मिल जा रहा है, यानी कि ये कर्व जो है x के नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं आएगा, नेगेटिव मतलब x इधर पॉजिटिव होता है, x इधर नेगेटिव, y इधर पॉजिटिव, y इधर नेगेटिव, तो x के नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं आएगा ये कर्व, यानी कि इधर ही रहेगा। इसीलिए कर्व जो है वाई स्क्वायर 4ax इधर से पास करता है, यही पास करता है ओरिजिन से, इधर ही रहता है। ये सब पॉइंट चेक कर लेंगे, किसी कोई भी कर्व दिया जाएगा उसको हम ट्रेस कर सकते हैं। ये हो गया रीजन इन विच द कर्व डज नॉट लाई, यानी कि मेन पॉइंट इसमें जो है पहला सिमेट्री देखा गया, फिर ओरिजिन, फिर टेंजेंट, फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड रीजन इन विच द कर्व डज नॉट लाई। इसके बाद एक पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है एसिम्पटोट्स। नेक्स्ट पॉइंट है एसिम्पटोट्स। एसिम्पटोट्स मीन्स स्ट्रेट लाइन, तो एसिम्पटोट्स कैसे फाइंड करेंगे, इसमें भी पॉइंट है, जिससे पहला है ए है, इसमें एसिम्पटोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एसिम्पटोट्स पैरेलल to x axis is obtained by equating to 0 the coefficient of the highest, the coefficients of the highest power of x, power of x in the given curve, in the given curve। दिया गया कर्व है उस एसिम्पटोट्स में पहला चेक करेंगे कि एसिम्पटोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस है कि एसिम्पटोट्स पैरेलल टू वाई एक्सिस है। अगर एसिम्पटोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस देखना है तो एसिम्पटोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग टू 0 द कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन द गिवन कर्व। गिवन कर्व में जो हाईएस्ट पावर होगा x का उसको इक्वेट करते हैं 0 के बराबर। फॉर एग्जाम्पल दिया गया y एक्स स्क्वायर माइनस 4x² प्लस x, ये कर्व दिया गया है, तो देखेंगे कि ये एसिम्पटोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस है कि एसिम्पटोट्स पैरेलल टू वाई एक्सिस है। तो एसिम्पटोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस चेक करना है तो हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स का जहां जा रहेगा उसके कोएफिशिएंट को इक्वेट कर देंगे 0 के बराबर, यानी कि इसको लिख सकते हैं y माइनस 4x² प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इस कर्व में या गिवन जो इक्वेशन दिया गया है एक्स स्क्वायर का हाईएस्ट यही एक जगह आया है जिसका कोएफिशिएंट है y माइनस 4, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट हाईएस्ट
जो है को पावर ऑफ x यानी y माइनस 4, तो y माइनस 4 इक्वल टू 0 अभी लिखा गया है। इक्वेटिंग to 0 the coefficient of highest power of x in the given equation of the curve. Highest power of x यही है यानी y minus 4 equal to 0. This implies y is equal to 4 जो है asymptotes हो जाएगा parallel to x axis। इसी में दूसरा पॉइंट है asymptotes parallel to y axis से करना हो ये पैरेलल का सिंबल है asymptotes parallel to y axis is obtained by equating to 0 the coefficient of the coefficients of the highest power of powers of x in the given equation of the curve, in the given equation of the curve। दिए गए इक्वेशन में अगर asymptotes parallel to y से चेक करना है तो हाईएस्ट कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y, सॉरी ये y है, हाईएस्ट पावर ऑफ y इसको 0 कर देंगे। अब इसको एग्जांपल से दिखा सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक्स वाई क्यूब माइनस 2 वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0 मान ये कर्व दिया गया है। अब इसमें लिखा नहीं कि पैरेलल है कि एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है, तो देखेंगे हाईएस्ट पावर किसका है। हाईएस्ट इसमें ये जो आ रहा है वाई क्यूब आ रहा है इसमें, तो इस कोएफिशिएंट को इकट्ठा कर देंगे। इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस 2 वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इसमें दिख रहा है कि वाई क्यूब का कोएफिशिएंट है एक्स माइनस 2 और यही वाई क्यूब इस पूरे इक्वेशन में वाई क्यूब ही हाईएस्ट पावर आया है, तो इसके कोएफिशिएंट को 0 कर देंगे। इसे कोएफिशिएंट को 0 करेंगे x minus 2 equating the coefficient of highest power of y equal to 0 and x minus 2 equal to 0. This implies x equal to 2. x equal to 2 जो है asymptotes हो गया इसका parallel to y axis। पैरेलल टू y एक्सिस मान लीजिए ड्रा करना है तो जिस मान लीजिए x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ओरिजिन है, x इक्वल टू 2 इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू ये है y एक्सिस के पैरेलल x इक्वल टू a यानी x इक्वल टू 2 पॉजिटिव इधर आएगा यानी x इक्वल टू 1 है 2 है, ये लाइन ड्रा कर देंगे। यही x इक्वल टू 2 जो है एक यही एसिम्प्टोट्स हो गया। यही एसिम्प्टोट्स हो गया, ये x इक्वल टू 2 यानी जो कर्व ट्रेस करेंगे वो इसके इधर नहीं जाएगा, इधर ही रहेगा। और अभी इसके पहले बताया गया था y इक्वल टू 4 आया था, y इक्वल टू 4 था इसके पहले एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू x एक्सिस, तो y इक्वल टू 4 पैरेलल टू x एक्सिस मान लीजिए 1 है 2 है 3 है 4, तो y इक्वल टू 4 यानी इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस ये खींच देंगे, ये लाइन हो जाएगा y इक्वल टू 4, ये एसिम्प्टोट्स हो जाएगा। ये है एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू x एक्सिस पैरेलल टू y एक्सिस। इसके बाद इसमें एक और है एसिम्प्टोट्स चेक करने के लिए। मान लीजिए उसमें एसिम्प्टोट्स
एक्स एक्सिस के पैरेलल है और ना वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो उस केस में क्या करते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स। इसी में तीसरा पॉइंट है ऑब्लिक ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स। ये क्या करते हैं, गिवन कर्व में y इक्वल टू mx प्लस सी ऑब्लिक एसिम्प्टोट, मान लीजिए उसमें ना इक्वेशन एसिम्प्टोट x एक्सिस के पैरेलल है ना y एक्सिस के पैरेलल है, तो इसका मतलब तब ऑब्लिक एसिम्प्टोट चेक करेंगे। तो क्या करते हैं, गिवन कर्व में y इक्वल टू mx प्लस सी गिवन कर्व में रख देंगे और उसके बाद जो हाईएस्ट सबसे बड़े जो उसमें हाईएस्ट जो है गिवन कर्व में x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू m इन द हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द कर्व, जो आएगा रखने के बाद जो कर्व जो आएगा इसी कर्व में x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू m पुट कर देंगे हाईएस्ट डिग्री टर्म जो रहेगा उसमें, तो उसको डिनोट कर देते हैं फाई एन एम से। तो फाई क्या करते हैं, पहला पॉइंट इसमें तो 3 पॉइंट लिख लेंगे। मान लीजिए ऑब्लिक एसिम्प्टोट फाइंड करना है, तो फाइंड फाई एन एम, फाइंड फाई एन एम बाय पुटिंग x equal to 1 and y equal to m in the highest degree term, in the highest degree terms of the equation of the curve, of the equation of the curve। ये y इक्वल टू mx प्लस सी गिवन कर्व रख देंगे, उसके बाद x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू m रखेंगे जो हाईएस्ट डिग्री टर्म होगा और उसको डिनोट कर लिया गया फाई एन एम। दूसरा पॉइंट इसमें इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व फाई एन एम इक्वल टू 0 करके सॉल्व कर लेंगे फॉर m, फॉर द वैल्यू ऑफ m के लिए सॉल्व कर लेंगे। तीसरा पॉइंट इसमें है m की वैल्यू मिल जाएगा यहाँ से। तीसरा पॉइंट क्या है, फिर अगेन पुटिंग x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू m इन द नेक्स्ट हाईएस्ट डिग्री टर्म, अगेन पुटिंग x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू m इन द नेक्स्ट highest degree terms in the equation of the curve, in the equation of the curve, और it is denoted by phi n minus 1 m। सेकेंड स्टेप, पहला तो सबसे हाईएस्ट जो टर्म होगा उसमें x इक्वल टू 1 y इक्वल टू m रखेंगे, उसको नोट कर लेंगे फाई एन एम से। फाई एन एम को 0 कर दिए तो सॉल्व वैल्यू ऑफ m मिल जाएगा यहाँ से। फिर क्या करेंगे, अगेन पुटिंग x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू m इन द नेक्स्ट हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ द गिवन कर्व, इट इज डिनोटेड बाय फाई n माइनस 1 m। अब c ज्ञात करना है, तो उसके लिए नेक्स्ट स्टेप है फाइंड c by the formula c is equal to minus phi n minus 1 m upon phi dash n m। इसी फार्मूले से c यहाँ से निकाल लेंगे। ये कब के लिए है, जब m जो हम यहाँ फाइंड करेंगे सॉल्व फाई n 0 फॉर m, अगर m की वैल्यू अलग अलग है तब उसके लिए c का फार्मूला ये यूज करेंगे।
if the value of m are equal, if the value of m are इक्वल हो अनइक्वल, m आर डिस्टिंक्ट, यानी m का मान अलग अलग है, यहाँ सॉल्व करने से m का मान जो आएगा अलग अलग है, उसी लिए c का फार्मूला c फाइंड करने के लिए ये यूज करेंगे। वैल्यू ऑफ m आर नॉट इक्वल, अगर तो ये m का मान अगर इक्वल नहीं अलग अलग है तो उसके लिए c, अगर मान लीजिए m का मान यहाँ से इक्वल आ गया, यानी द वैल्यू ऑफ m, if the value of m are equal, m का मान अगर इक्वल आया है उस केस में c जो फाइंड करेंगे वो फार्मूला फाइंड c बाय द फार्मूला, फाइंड c बाय द फार्मूला c स्क्वायर बाय फैक्टोरियल टू 5 डबल डैश प्लस c 5 डैश n माइनस 1m प्लस 5n माइनस 2m इक्वल टू 0। ये फार्मूला तब यूज करेंगे जब m का मान इक्वल होगा, उसके लिए c यहाँ से फाइंड कर लेंगे। ये फार्मूला c का तब यूज करेंगे कि द वैल्यू ऑफ m आर नॉट इक्वल या डिस्टिंक्ट अलग अलग है, तो m और c जो ही निकल जाएगा तो क्या करेंगे, तब फिर वही एसिम्प्टोट्स यही इसी में रख देंगे, m और c की वैल्यू तो वही मिल जाएगा एसिम्प्टोट्स, ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स इसी को कहते हैं। ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स, पांचवा स्टेप इसमें, ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ द एसिम्प्टोट्स, obtain the equation of the asymptotes by putting the value of m and c in y equal to mx plus c। m और c का मान जो आएगा इसी में रख देंगे, तो यहाँ से एसिम्प्टोट्स मिल जाएंगे, कहते हैं ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स। तो ये सब पॉइंट है कर्व ट्रेसिंग का। कोई भी कर्व आएगा ट्रेस करना है तो जितना पॉइंट बताया गया है, सिमेट्री, ओरिजिन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, टेंजेंट एंड रीजन ऑफ इन विच कर्व डज नॉट लाई, और एसिम्प्टोट्स, इतने पॉइंट को ट्रेस करेंगे। जो भी कर्व आएगा ट्रेसिंग का, जब ट्रेस कर लेंगे तब उस कर्व को ड्रा करेंगे, कौन किधर रहेगा एक्स, तो फाइनली यही कर्व ट्रेसिंग है। थैंक यू।